नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नगर निगम अंबिकापुर, यूँ कहा जाए कि सरगुजा संभाग का सबसे बड़ा शहर है अंबिकापुर, जो नगर निगम कहलाता है। और नगर निगम में बहुत ऐसे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी भूमिका अदा की है। आज मेरे साथ ऐसे ही नगर निगम अंबिकापुर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शख्सियत मौजूद हैं। 2 बार महापौर रह चुके, 2005 से लेकर के 2010 और 2010 से 15 तक महापौर यानी कि पूर्व महापौर प्रबोध मीन जी, और वर्तमान में प्रबोध मीन जी हैं नेता प्रतिपक्ष नगर निगम अंबिकापुर। इनसे हम नगर निगम अंबिकापुर की विकास की जो गाथाएं लिखी गई हैं उन विषयों पर, यानी कि नगर निगम अंबिकापुर की वो संपूर्ण राजनीतिक विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ यहाँ के विकास कार्यों का भी विश्लेषण। चूँकि वर्तमान में भी लगातार डॉक्टर तिर्की जी महापौर बने हुए हैं और सत्ता में बैठे लोगों को आईना दिखाने का काम करता है विपक्ष, और वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं प्रबोध मीन जी। तो ये सारी चर्चाएँ होगी। डीडी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहरहाल आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले प्रबोध मीन जी, आपका हमारे डीडी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, नमस्कार। आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? देखिए देवांगन जी, राजनीतिक शुरुआत तो बहुत पहले हो गई। एक तो मैं जैसे ही रायगढ़ पे पॉलिटेक्निक करके इंजीनियरिंग करके आया 84 में, 83 में आ गए, और उसके बाद अचानक ऐसे पंचायत के चुनाव हो रहे थे। तो हम मित्र मंडली में ऐसे ही बैठे थे, तो ऐसे ही अपने दोस्तों कहा कि यार सरपंच क्यों नहीं बन जाते हो। तो बहरहाल वैसी विषय में चर्चा में शुरुआत हुई। फिर लोग बोले तुम ही बन जाओ सरपंच। तो ये ऐसे लड़ी बचपना में हम लोगों ने इस तरह से बात करके, और उसको मैंने सीरियसली लिया। और ये भगवानपुर पंचायत था जहाँ फिर वो उसका मैं उस समय पंच से सरपंच बनते थे, तो पंच के रूप में पहले निर्वाचित हुआ। उसके बाद फिर मैं सरपंच बना भगवानपुर पंचायत का। तब ये नगर निगम में नहीं होता उस समय नगर निगम में नहीं था। वो जो क्षेत्र नगर निगम का छोटा था, मेरा जो घर था वो ग्राम पंचायत में था। तो वो उस समय सरपंच बना मैं 84 में। और उसके बाद फिर दोबारा जब अवसर मिला, चूँकि उस समय पंचायत राज अधिनियम लागू नहीं हुआ था, तो हर 5 साल में चुनाव नहीं होते थे। तो वो कार्यकाल बढ़ गया, कार्यकारी सरपंच के रूप में लगातार चलता रहा। तो लगभग 10 साल सरपंच के रूप में काम हुआ। फिर दूसरे कार्यकाल में फिर वो हुआ, अवसर आया चुनाव का, तो वो जनपद सदस्य के रूप में इसी क्षेत्र से फुंडू डेहरी से जनपद सदस्य बना मैं, और जनपद सदस्य बन के अंबिकापुर जनपद का अध्यक्ष बना। दूसरी बार जब फिर मौका था, तो मैंने सोचा कि भाई जिला, चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में आ गए हैं, तो जिला पंचायत के लिए भी प्रयास करना चाहिए। और उस बार जिला पंचायत का अध्यक्ष का पद पुरुष हो गया था। तो वो लखनपुर का जो क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र कुन्नी का, उस क्षेत्र से, जिला पंचायत क्षेत्र से मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, फिर वहाँ निर्वाचित हुआ। और उसके बाद चूँकि टारगेट जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का था, लेकिन अब राजनीतिक समीकरण अलग अलग होते हैं। उस समय कांग्रेस में था, कहा गया था कि आप अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन जब मौका आया, जब अवसर आया बनने का, तो उस समय राजनीतिक उठापटक होती है, तो ऐसा संजोग नहीं बन पाया। और पुरुष सीट होते हुए भी महिला को उस समय राजनीतिक दृष्टिकोण से अध्यक्ष बना दिए। तो उस समय थोड़ा सा मन खट्टा हुआ जरूर था कि जहाँ चाहते थे, जो हमारे नेता थे वो बनाना चाहते थे, पहुँचाना चाहते थे, वहाँ पहुँच नहीं पाया। तो ये राजनीतिक सफ़र शुरू हुई। उसके बाद जिला पंचायत सदस्य के रूप में काम करता रहा। तो अब तक हमारा जो क्षेत्र था, ये फुंडू डेहरी क्षेत्र था, भगवानपुर तो बाद में आया। फुंडू डेहरी नवापारा क्षेत्र जो मेरा पुराना घर है, जहाँ पैदाइश घर, वो क्षेत्र नगर निगम में शामिल हो गया। पहली बार नगर निगम बना 2003 में। तो नगर निगम बनने के बाद ये जो आरक्षण हुआ इस क्षेत्र का महापौर का, तो वो आदिवासी के लिए आरक्षित हो गया। तो जब उस समय, उसके बाद मैंने तब तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया था। सर, यहाँ पे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। जरूर। चूँकि आप जब जिला पंचायत सदस्य की चुनाव लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की टिकट से लड़ रहे थे। जी। और फिर कांग्रेस को छोड़ना क्या वजह माना जाए सर?
देखिए, थोड़ा सा मैंने कहा ना, राजनीतिक स्थितियां समय समय पे बनती है, और जिस नेतृत्व में मैं कांग्रेस में था वो नेतृत्व ही नहीं चाह रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मेरे को आगे बढ़ाएगा, और इसलिए जिला पंचायत अध्यक्ष भी नहीं बन पाए। फिर विधानसभा का अवसर आया था, उस समय भी कहा गया था कि आप प्रयास करिए, विधानसभा की टिकट भी नहीं मिली। तो वो अंतिम विधानसभा था अंबिकापुर विधानसभा, जो आदिवासी सीट था। इसके बाद अब उसके बाद परिसीमन होना था, फिर समान हो जाना था। तो मेरी इच्छा थी एक बार विधायक के रूप में भी मैं काम करूं। तो अब अवसर नहीं मिला, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विद्याचरण शुक्ला ने उस समय बनाई थी कांग्रेस से हट के। तो विद्याचरण शुक्ला ने मुझे मौका दिया उसमें, राष्ट्रवादी कांग्रेस में अंबिकापुर विधानसभा से। तो मैं उस पार्टी से चुनाव लड़ा अंबिकापुर विधानसभा का। और अच्छा, चुनाव लड़े हैं सर? विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं? हाँ। तो मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। अच्छा। हाँ, जो विद्याचरण शुक्ला ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाया ना छत्तीसगढ़ में, तो उसके कब की बात है सर? ये है 2003 की। अच्छा, 2003 के चुनाव में सीट जब यहाँ था से कमल भान जी अंबिकापुर बने थे। उस समय कमल भान जी बने, चुनाव विधायक बने उस समय। तो उस समय मैं चुनाव लड़ा था। तो लगभग 18,000 वोट करीब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रूप में लोगों ने मदद किया था। उसके बाद ये हुआ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विलय हो गया भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा। विद्याचरण शुक्ला के नेतृत्व में। तो हम सब लोग उस समय भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आपने विधानसभा चुनाव लड़ा भी है 2003 में। ये अलग बात है कि आपकी जीत नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस होड़ में हैं। और मैंने सुना है कि आज भी आप बीजेपी के तरफ से कहीं ना कहीं अंबिकापुर में विधायक के रूप में, भविष्य के विधायक कैंडिडेट के रूप में देखे जा रहे हैं। क्या बोलेंगे सर? नहीं, देखिए, अब राजनीतिक क्षेत्र में तो देखिए इच्छा रहती है, और उसी क्षेत्र में हम अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है, सरपंच रहा, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जिला भी महापौर के रूप में 2 बार काम हुआ। तो इच्छा तो ज़रूर है, लोगों की भी इच्छा है कि जो लोग जिस नेतृत्व के साथ रहते थे, मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, या और जो चाहने वाले हैं उस राजनीतिक क्षेत्र के, सामाजिक क्षेत्र के, जो कि बनना, नेतृत्व करना स्वयं का विषय नहीं रहता है। समाज के लिए, आप अपने पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए वो नेता बनना, या वो चाहते हैं कि हमारे एक लीडरशिप हो, उसके साथ साथ हम सब लोग बढ़ें, आगे बढ़ें, समाज आगे बढ़े, नेतृत्व आगे बढ़े, क्षेत्र का विकास हो। तो बहुत सारी आकांक्षाएं बहुत सारे लोगों की रहती है। तो वो है, इच्छा तो है, लोगों की भी इच्छा है, और इसी लाइन में हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। जी, समय के साथ आपको अगर किसी दल ने उतनी प्रायोरिटी नहीं दी तो आप दल को छोड़ दिए। तो भविष्य में अगर बीजेपी की तरफ से आपको टिकट नहीं मिलता है, बाय द वे कांग्रेस ने ऑफर कर दिया, तो कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे आप? नहीं, देखिए, दल बदलने और छोड़ने का विषय नहीं है। ये दल और पार्टी जो है वो नीति और सिद्धांत पे रहता है। अब चूँकि कांग्रेस में थे अपन, और कांग्रेस बचपन से, मतलब शुरू से माँ बाप या जो भी हमारा परिवेश रहा उस क्षेत्र में था, कांग्रेस के साथ था। अब वो कांग्रेस में चूँकि अवसर नहीं मिला का विषय नहीं, चूँकि वहाँ नेतृत्व जो था, जो जिसके नीचे आप बढ़ रहे हैं आगे, वही आपको नहीं चाह रहा है कि आप बढ़ें, आपका समाज बढ़े, यहाँ का क्षेत्र का नेतृत्व बढ़े। तो स्वाभाविक है कि आदमी तो रास्ता ढूंढेगा। और इसलिए मैंने उस समय, चूँकि अंतिम विधानसभा था अंबिकापुर का, जो आदिवासी था, इसके बाद समान होना था, तो अवसर जो दोबारा लड़ने का नहीं मिलता अपने को। समान तौर पर लड़ तो सभी सकते हैं, लेकिन वो पद ख़त्म हो रहा था। तो इसलिए इतने वर्षों का काम किया हुआ जगह था, लोगों ने कहा, जनता की इच्छा थी, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की इच्छा थी कि नहीं, लड़िए। तब हमने फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा, और राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस से ही बन के आई थी। हम बात करना चाह रहे हैं सर नगर निगम की। नगर निगम में 10 सालों का महापौर रहना बड़ी बात होती है, साथ ही साथ सत्ता भी आपके पक्ष में था। कहने का मतलब 15 सालों का रमन सिंह की सरकार थी। तो सर, नगर निगम अंबिकापुर को आपने क्या दिया, क्या क्या दिया? देखिए देवांगन जी, 2 चीज़ें हैं यहाँ। मैं जैसे भारतीय जनता पार्टी से महापौर बना, प्रथम महापौर पहली बार, तो एक तो नगर निगम, नगर पालिका से नगर निगम बना था, क्षेत्र नया जुड़ा हुआ था। और नगर पालिका जब था तब भी यहाँ कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे, कोई विकास का काम नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ। लोगों को पता ही नहीं रहता था कि हम बड़े शहर में है, या नगर निगम बनने के बाद कि ये महानगर है। नगरीय सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो एकदम अभाव था, कुछ भी नहीं थे। मतलब
उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मान लीजिए घर से कोई बाहर आउटिंग के लिए जाना चाहे तो एक चौपाटी तक नहीं थी कि लोग कहीं बैठ के अपना एक दिन घर से बाहर खाना खा लें या थोड़ा सा अपन मनोरंजन कर लें, या कोई पार्क भी नहीं था कि जहाँ पार्क में जाके बैठें, ना कोई साधन सुविधा खेल की थी कि लोग जाके खेलें। तो मतलब सड़कें, बिजली, पानी की बात तो दूर है, मतलब छोटी छोटी चीज़ों की भी कमी थी। तो वो महापौर बनने के बाद ये मैंने तो पूरा 5 साल का पहले का ये जो मुझे अवसर मिला था 5 साल काम करने के लिए, तो मैंने प्रत्येक वार्ड का, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा का पार्षद हो, किस नेचर का वार्ड है, उसको ध्यान रखें पूरे संपूर्ण शहर के विकास के दृष्टिकोण से, क्योंकि पूरे शहर का जब तक विकास नहीं होगा तब तक वार्डों का विकास नहीं होगा, तब तक शहर का विकास नहीं होना। तो 2 चीज़ें थी कि एक तो अपने वार्डों का विकास, मूलभूत सुविधाएं जनता को, सड़क, पानी, बिजली वहाँ वार्डों में पहुँचाना, और दूसरा उसके साथ साथ शहर को महानगर के रूप में जो आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को, बड़े जो चीज़ें हैं महानगरों के तौर पर, उनको हम कैसे पूरा कर सकें। इस पे मैंने 5 साल का अवसर चूँकि मुझे मिला था, तो मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा एक खाका बना के, एक पूरी पिक्चर बना के मैंने उसमें काम करना शुरू किया। तो इस चौपाटी से काम शुरू किया कि एक पहली चौपाटी बनाए, छोटा सा स्टेडियम के बगल अभी में, जो नगर निगम अंबिकापुर हाँ, में चौपाटी हो आप, वो हमने शुरू किया। और ये था स्थिति, लोगों की मन स्थिति रहती है उस समय गिनती के जगह जगह में, सदर रोड में तो अपने ITI के पास, तो और कहीं स्कूल रोड में कुछ चाट ठेले और ये सब समोसा बनाने वाले और डोसा बनाने वाले स्पेशलिस्ट अलग अलग कहीं कहीं लोग जाते थे कि अच्छा बनाता। तो चौपाटी बना के हमने इनको वहाँ लाने का प्रयास किया और रोजगार कि अब चौपाटी पे चलो। लेकिन अब स्वाभाविक है, लोगों को लगता है कि मेरे यहाँ रोजगार चल रहा है, नए जगह में होगा कि नहीं होगा। तो बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं जा रहे थे, तो फिर अपने प्रशासनिक लोगों को कह के, कलेक्टर, SDM, ज़बरदस्ती उनको लेके ढकेल के वहाँ खड़ा किया गया। आज बढ़िया चलता है। और धीरे धीरे, अब उस समय लोग आना नहीं चाहते थे दुकानदार, अब स्थिति यह है कि आज उस चौपाटी में लोग एक इंच जगह के लिए तरसते हैं कि भैया हमको एक छोटा सा ठेला रखने की जगह दे दो। आज वो चौपाटी इतना चल गया। मैं एक उदाहरण कहा कि शुरुआत ऐसा हुआ कि जहाँ लोगों के लिए निकल के, हाँ, ये अच्छा तो उसके बाद जैसे मैंने कहा कि वार्डों के नाली के लिए CC रोड का अलग विकास, फिर बाकी चीज़ों का अलग प्रोजेक्ट बनाना, स्विमिंग पूल की ज़रूरत थी, यहाँ स्विमिंग पूल बनाए, बाहर पार्क नहीं था तो सरगवा में इतना बड़ा पार्क, लगभग 13 एकड़ में इतना बड़ा पार्क और जगह भी नहीं है। और भी चैलेंजिंग काम ऐसे थे जिसमें, कितने के बजट के थे सर वो बजट तो छोटे छोटे रूप में शुरू किए हम लोग, एक साथ इतना बजट तो मिलता नहीं है। तो अब मैंने कहा जैसे वहाँ बनाना था तो वो था ईंट भट्ठा, और ईंट भट्ठा का लीज ख़त्म हो गया था, सरकारी ज़मीन थी, तो उस ज़मीन को ठीक करके, ईंट भट्ठे को हटा के, बाकी कंकड़ पत्थर सब हटा के, उसके बाद पानी का स्रोत खोज के, सब करके, लेआउट बना के, ड्राइंग डिजाइन बना के, स्टेप बाय स्टेप उसको अपन शुरुआत किए। काम 25 लाख से शुरू किए, और उसके बाद दूसरे काम के लिए फिर एक और बजट पैसा लाए, फिर पौंड बनाना है उसके लिए अलग लाया, वहाँ टीला बनाना है उसके लिए अलग, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था करनी है तो अलग, उसके लिए अलग व्यवस्था। तो एक दिन में नहीं बना वो, और 1 साल करते करते, 2 साल करते करते फिर वो सरगवा का पार्क तैयार हुआ। ये छोटे छोटे तो आपने बहुत सारी उपलब्धि गिनाई सर, काम भी हुआ है, 10 सालों का काम बहुत हुआ होगा, चूँकि सरकार में भी आप थे। मुख्य तौर पर सर पूछा जाए आपसे, जिसमें आपको आत्मसंतुष्टि मिलती हो, ऐसे कौन से बड़े कार्य आपने किए हैं जिसको आप अगर स्मरण करते हैं मुड़ करके, तो आपको प्राउड फील होता है कि यार मेरे कार्यकाल में मैंने ये किया जो यूनिक है, अनोखा है? नहीं, देखिए, अब मेरे कार्यकाल के बाद तो दूसरा कोई काम हुआ नहीं, बड़ा कोई काम। अच्छा, अपने कार्यकाल में क्रेडिट आप ही ले रहे जो अपने कार्यकाल में जो काम हुआ, नहीं वो सच्चाई है। अच्छा देखिए, एक तो बड़ा क्रेडिट का काम कई ठो चीज़ें हैं। एक तो जैसे चौड़ीकरण करना, सड़क का चौड़ीकरण करना, मकानों किसी का तोड़ फोड़ करना, उनको संतुष्ट करना। और ये जैसे पूरा काम 11 किलोमीटर आज जो रिंग रोड दिखता है, और चूँकि उस समय कॉन्सेप्ट ये था कि आप सदर रोड था उस समय, पूरा बाज़ार, देवीगंज रोड बाज़ार, स्कूल रोड बाज़ार, ब्रह्म रोड बाज़ार, इतना ही था। फिर एक जोड़ा पीपल सड़क थी और एक सतीपारा सड़क जो आज भी है। तो जोड़ा पीपल सड़क और सतीपारा सड़क जो है बहुत पतली थी, और बस स्टैंड आपका ब्रह्मपारा में था, जिसमें सतीपारा के से होके जाते थे लोग, और बसें आती थी खरसिया रोड होके, उधर से घुस के अग्रसेन चौक से बस स्टैंड आती थी।
तो शहर के बीच में बसों का आना और छोटी सड़कों का, फिर बस स्टैंड तक जाने के लिए पूरे आपके ऑटो लगेंगे, फिर गाड़ियाँ लगेंगी, कार लगेगा, साइकिल लगेंगे, इतने लोग यात्री आएंगे जाएंगे, तो जगह कहाँ थी। तो एक बड़ा काम था कि शहर को चौड़ा कर नहीं सकते आप, चौड़ा करना है तो आप पूरा एक एक बिल्डिंग तोड़ना पड़ता आपको, पूरे चाहे सदर रोड की पूरी बिल्डिंग तोड़िए, चाहे देवीगंज रोड। इसलिए एक कॉन्सेप्ट था मेरा कि शहर को, बाजार को बाहर निकालो। अच्छा, वहाँ से हटा दो, बाजार बाहर आ जाएं, बाजार वो रहें जो वहाँ हैं, लेकिन नया जो डेवलपमेंट हो रहा है वो उसी सदर रोड के कोने पे और एक बड़ा दुकान ना बन के वो दुकान निकल के बाहर रिंग रोड में आ जाए। अच्छा, तो रिंग रोड को समय हमने चौड़ीकरण किया। उस समय पिंगुआ साहब कलेक्टर थे और ये कोमल परदेसी और कटारिया साहब मतलब वो प्रोविजनरी थे IAS जो यहाँ आए थे, तो उनका बड़ा रोल था, वो भी बहुत इंटरेस्टेड थे। और एक कॉन्सेप्ट ये तय हुआ कि इस रोड को चूँकि 80 फीट चौड़ाई पे है नक्शे पे, लेकिन उस समय वास्तविक रूप से जो था वहाँ धरातल पे वो मिशन चौक के पास मुश्किल से 20 फीट था, नमना की तरफ मुश्किल से 30 फीट था और कहीं कहीं 50 फीट भी था। तो उस पूरे सड़क को 80 फीट पे चौड़ा किया गया, लोगों के मकान टूटे, सब चीज़ हुआ, फिर उसके बाद उसकी सड़क को बनाया गया। तो आज जो आप देखते हैं कि सड़क जो 11 किलोमीटर का रेडियस है गोलाई, जिस पे आज आप देखने लगेगा कि आज उस पे हम लोगों के कार्यकाल समाप्त होते होते तक हमने उसमें CC रोड और उस बड़ा सड़क की टायरिंग का स्वीकृति रमन सिंह ने दिया, भाजपा की सरकार ने, वो हमारे कार्यकाल के बाद वो बन पाया। लेकिन आज पूरे बाजार, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े चीज़ें, सारा चीज़ आज उस रिंग रोड में आ रहा। बस स्टैंड को हमने निकाला, शहर से बाहर किया, रिंग रोड में लाके नया आपकी देन है सर, जो नए बस स्टैंड जो बना, मैं बताया ना, जो बना सब हमारा ही बनाया हुआ है, अपने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के सब बना। सारा क्रेडिट ले रहे हैं सर। तो बस स्टैंड को निकाल के वहाँ लेके आए जगह खोज के, चूँकि रिंग रोड से सटा था इसलिए चूँकि गाड़ियों का आवागमन में दिक्कत नहीं होती। और फिर उस बस स्टैंड को जोड़ने के लिए नए बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड को गौरव पथ का निर्माण किए। वो गौरव पथ का जो सड़क बना है सुंदर सा, वो गौरव पथ के रूप में बना है। तो ये बड़ा काम था जिसको हम लोगों ने, वो बड़ा अच्छा लगता है कि आज पूरे शहर को जो हम लोग व्यवस्थित कर पाए। रिंग रोड में आज जो आ रहा है पूरा बाज़ार, बड़े बड़े दुकानें, बड़ी बड़ी शॉप, बड़े बड़े वो, और ये सब चीज़, बस स्टैंड बाहर आ गया। सरगावा का पार्क बना के हमने 11 एकड़ जो ईंट भट्ठा था उसको चैलेंजिंग था, उसको काम करना वहाँ और उसको डेवलप करना। देखिए डेवलपिंग शहर है ना ये। लोग आजकल हिंदुस्तान में परिवेश है कि हम जैसे ग्रामीण भारत बोलते थे, लेकिन सुविधाओं और बाकी चीज़ों के लिए जनता जो है वो शहर की ओर आती है, काम के लिए शहर की ओर आती है, अच्छे शिक्षा के लिए शहर में आती है, अच्छा स्वास्थ्य के लिए शहर में आते हैं, डॉक्टर, हॉस्पिटल, सारे चीज़। तो अमूमन हर आदमी का सपना रहता है कि हम अपने बाल बच्चों को, अपने लोगों को अच्छी जगह पे पढ़ा पाएँ, अच्छी जगह में सुविधा दें, अच्छा हॉस्पिटल दें। तो भीड़ और पूरे लोग तो जो भी थोड़ा थोड़ा कैपेबल होगा वो शहर में आएगा, रोजी रोजगार के लिए शहर में आएगा, तो बढ़ेगा तो शहर ही। तो आप जो पुराना शहर है उसको छोटे, जहाँ 20 फीट की सड़क में पूरा शहर बसा है, उसको आप तो नहीं बना सकते ना बहुत बड़ा। तो बढ़ेगा शहर तो बाहर ही बढ़ेगा। तो बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप पहले डेवलप करिए ताकि फ्यूचर, जैसे पुराने शहर में अब हमने सतीपारा रोड को चौड़ा किया, इसलिए चौड़ा किया कि पतला था, शहर बड़ा हो गया था। तो आज चौड़ा किया, लोगों को कंपनसेशन मिला, सब चीज़ किया, तो बस स्टैंड तक जाने का रास्ता चौड़ा हो गया। आज उस सड़क को चौड़ा करने का परिणाम ये मिल रहा है कि लोग, जहाँ सड़क चौड़ीकरण हुई तो फिर लोग अपने दुकानें बनाने लगे, और दुकानें बन गई तो उनका व्यापार चलने लगा। नहीं तो छोटी सी 10 फीट 15 फीट की सड़क में कोई व्यापार चलेगा नहीं। तो लोगों को रोजगार भी मिला। आज नौकरी कितने लोगों को मिलेगी, लेकिन आपके पास जगह है, अच्छी सड़कें हैं, अच्छी जगह है, तो आप व्यापार चला सकते हो। यानी स्वरोजगार को आपने बढ़ावा दिया है। वो भी हुआ। तो वो हमने जोड़ा पीपल रोड को चौड़ा किया, सतीपारा रोड को चौड़ा किया, और इसके साथ साथ फिर जो नवापारा रोड है आकाशवाणी से होके, वो सड़क चौड़ीकरण होके सीधे आके गांधीनगर से बैरियर के पास ये चौड़ी सड़क बनी। मतलब कॉन्सेप्ट ये था कि आप किसी भी मोहल्ले में जाना है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़कें चौड़ी रहें, और उसके बाद आगे सड़क, बड़ी सड़क से छोटी सड़क ज़रूर हो सकती है, लेकिन सड़क ही शुरुआत में ही छोटी रहेगी तो उसके बाद क्या होगा। जी जी।
तो वो था, इसलिए हमने देखा कि पूरे प्लान जो किया, मास्टर प्लान हम लोग बनाए काम करने के लिए, तो अगल बगल के जो क्षेत्र डेवलप होना है भविष्य में, फ्यूचर में, जिसको अपन आने वाला फ्यूचर के लिए जो मार्केट बनना है या लोगों की बसाहट है, उसको हमने प्रयास किया कि व्यवस्थित कर दें। इसलिए आप जैसे गंगापुर की पूरी सड़कें देखिए, उस समय पंचायत में था, शामिल हो गया था, लेकिन चुनाव नहीं हुए थे, तो पूरी गंगापुर तक जाने की सड़कें को हम लोगों ने 60 फीट में चौड़ा करके ले गया आगे तक। भगवानपुर की तरफ जो शहर में घुसना था, इन पूरी सड़कों को पूरा 40 फीट 60 फीट में हमने चौड़ा किया। उधर की सड़कें जो नवागढ़ की तरफ की जो सड़कें थी वो शामिल होना था, वो सड़कें आज चौड़ीकरण होकर 60-60 फीट की सड़कें हैं। तो ये पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने उसको तैयार किया। आपने बड़ी बात कही कि सारे फील्ड में और सारे जगहों पे आपने विकास किए। विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष का भी कहीं ना कहीं हम दायित्व निभा रहे हैं। फिर वर्तमान तिर्की साहब क्या कर रहे हैं और अब तक क्या किया है? आप उनसे पूछिएगा वो क्या है। एज ए नेता प्रतिपक्ष अगर हम आपसे सवाल करें, देखिए उपलब्धि कुछ नहीं है, जीरो है। वो महापौर जी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, व्यवहारिक रूप से अच्छे हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन महापौर का जो दायित्व है वो दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहे। और महापौर का काम इस शहर को देखना, शहर को बढ़ाना, शहर को व्यवस्थित करना, शहर के लोगों को अमन चैन देना, ये काम है। सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट बना के अब बाकी सारी चीज़ों के लिए धनराशि लाना, विकास का। देखिए नगर निगम के पास या अपने जो संसाधन हैं, उन संसाधनों से आप विकास नहीं कर सकते, क्योंकि आप टैक्स लेते हो, प्रॉपर्टी टैक्स है ना, संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर, और सारी चीज़ें आप वो ले रहे हैं। लेकिन मकान बना रहे हैं तो आप उसका परमिशन में उसका वो पैसा ले रहे हैं, लेकिन उस पैसे से आप अपने जो कर्मचारी हैं उनका तनख्वाह पूरा नहीं दे पाते। तो बाकी विकास के लिए तो कोई चीज़ ही नहीं है। बजट जरूर बनता है हमारा जो नगर निगम का, अपने हम लोगों तो के बड़ा बजट रहता है सर। हम लोग के समय शुरू हुआ था कि 75-80 करोड़ रुपए से बजट 2003-4 में वहाँ से शुरुआत हुई। आज एक अरब, करीब 1.25 अरब इतने की बजट बनती है। तो उसमें बजट में तनख्वाह सबसे ज़्यादा रहता है, और जो बनता है वो बजट में सब केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं को उसमें जोड़ते हैं। जैसे अभी हमारा केंद्र सरकार की योजना रूरल अपना इसमें जो है, अभी अंबिकापुर शहर में अमृत मिशन की योजना चल रही है, जो 1 अरब की तो केवल पाइपलाइन बिछा के पानी सप्लाई करना है। वो भी हम लोगों के समय ही प्रपोजल गया था, स्वीकृति भी मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने दिया है। तो वो उसका काम वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृत हुआ, तो वो चल रहा है। वैसे ही हाउसिंग का है, मकान बनाने का। हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है, यहाँ 3600 मकान बन रहे हैं, 3600 मकान। वो पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। तो 2 जगह, भगवानपुर में एक जगह, और इधर जो अपना पचपेड़ी चेउरपारा है वहाँ बनना है। तो भगवानपुर में तो बनना शुरू हो गया है, चेउरपारा में आज तक काम नहीं हुआ। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी भेजें। तो ये केंद्र सरकार की योजना से चल रहा है। ये बजट में शामिल होता है, तो ये जो पैसा बजट में दिखता है। मीन साहब जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, तिर्की साहब का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, दूसरे कार्यकाल स्टार्ट है, हाँ। चल रहा है। अगर आप इस वक्त रहते या 5 साल और आपको मिला होता और ये दूसरा कार्यकाल हो रहा होता, क्या बदलाव नज़र आते नगर निगम अंबिकापुर में? अब ये तो देखिए जनता बताएगी। हमने जो बदलाव किया, नगर पालिका से नगर निगम बना था, आप क्या देखिए इसके बाद बहुत सारे काम करने को छूटे हुए थे। मैंने बताया ना कि स्विमिंग पूल हमने बना दिया, जहाँ महानगर निगम के हिसाब से स्टेडियम जितना सुंदर, इतना बड़ा दिखता है, उस कैंपस में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन का हॉल, लॉन टेनिस, ये सारा चीज़ हम लोगों के समय का बना है। घास युक्त जो कोर्ट बना, फुटबॉल ग्राउंड जो बना, बैरिकेटिंग हुई, उसके ऊपर जो शेड बने हैं वो 2 करोड़ रुपए का, वो सब हम लोगों ने बना के दिया। सरगवा का पार्क बनाया, जितने शहर के तालाब थे उस सबका मरम्मत, सौंदर्यीकरण का काम हम लोगों ने किया। अच्छा, एक चीज़ आप पूछ रहे थे ना, ऐसा कौन सा काम आपने किया, मैं बताना चाहूँगा दिवांगन जी। एक आप कभी देखिएगा जाके, ये ब्रह्म रोड के पीछे एक
पंचशील होटल गली है उसके सामने चंबोथी तालाब है। अच्छा। चंबोथी तालाब मैंने भी नहीं देखा था 2005 में जब मैं चुनाव प्रचार में गया था। तो लोग वहाँ डांटते थे, बोलते थे कि यहाँ चंबोथी तालाब है, अब बनाइएगा तब वोट देंगे। तो मैं कहा था एकदम बनाएंगे। तो लोग कहे हाँ जो आता है वही बोलता है, पिछले 10 साल से बोल रहे हैं लेकिन कोई झांकने नहीं आता। तो मैं कहा नहीं भाई मैं बनाऊंगा, देखता हूँ। महापौर बनने का मैं देखने गया तो अंदर जा नहीं पाया, इतनी गंदगी थी। मतलब सदर रोड के पूरे कचरा लेटरिन का और बाकी का नाली से उस तालाब में आता था। बरम रोड का पूरा गंदगी का चीज़ वहाँ जाता था। देवीगंज रोड का पूरा गंदगी का पूरा चीज़ वहाँ जाता था। और जो तालाब नाम के लिए था चंबोथी तालाब, वो दलदल था पूरा, और बेशर्मी के झाड़ और बड़े बड़े पूरे उसमें कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू, पूरा मतलब घर मोहल्ले का पिछवाड़ा था वो। लोग घर का दरवाज़ा पीछे खोल के नहीं झांकते थे, इतनी गंदगी, इतनी भयंकर गंदगी थी। तो उस तालाब को मैं बनाया और आज संतुष्टि मिलती है। मैं जाता हूँ देखता हूँ वहाँ लोग वॉकिंग करते हैं वहाँ, तो वो कोई बोलने वाला पॉलिटिकल अप्रोच इनके पास ये है कि हम लोग, या कोई शिकायत भी करता है, आज कोई हटा भी देता है, ठेला हटवाने का प्रयास करेगा, या कोई भी अतिक्रमण कहीं हो रहा है उसको रोकने का प्रयास करेगा, तुरंत पॉलिटिकल अप्रोच आएगा और सब चीज़, चाहे महापौर बोलेंगे उसको, चाहे इनका सभापति बोलेगा, चाहे इनके कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, ये सब उनको संरक्षित कर देते हैं। तो कहीं भी आज पूरा शहर में जिसकी जो मर्जी है वो काम कर रहा है। आप देवीगंज शहर को देख लीजिए, पहले पेवर ब्लॉक लगे थे, दुकानों के सामने नालियाँ बनी थी, आज सारे नालियों को ढक के लोग अपनी मर्जी से, वो सड़क है ना नगर निगम की, उसके ऊपर अपना बड़ा बड़ा सीढ़ी बना दे रहे हैं, बड़ा बड़ा पेवर ब्लॉक डाल दे रहे हैं। होगा कहाँ, पानी कहाँ जाएगा, बरसात का पानी। इसलिए आप देखिएगा पानी गिरता है ना तो पूरा पूरा देवीगंज रोड, सदर रोड इतने इतने घुटनों भर पानी में भर जाता है। उसको रोकने वाला कोई नहीं। सर तो आप आवाज़ उठाते हैं? कितनी बार आवाज़ उठाएं, इनको आईना दिखाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, समान सा बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले, हम लोग पूरा शहर के लोगों के साथ, पूरे भाजपा के पार्षद दल और सारे लोग लेके पूरा नगर निगम का घेरावा करके सारे चीज़ें सब कह के सब करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। तो आप कह सकते हैं ना, मारपीट तो नहीं कर सकते। हाँ वो तो है। बीच बीच में आवाज़ उठाते हैं। समान सभा की बैठकों में कितना हंगामा हुआ सारी चीज़ों को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तो आदमी बोल सकता है, अपनी आवाज़ बता सकता है, लेकिन अब वो अंधों को आईना दिखाने से उनको दिखता ही नहीं है कि क्या है। सर इसके अलावा और क्या चाहते हैं अंबिकापुर? देखिए, एक तो देखिए अंबिकापुर का अभी जो मामला है, जैसे मान लीजिए देवीगंज, ये अपना मनेंद्रगढ़ रोड है, बनारस रोड है, सारी चीज़ हैं। ये एक जहाँ तक हम लोगों ने डिवाइडर बनाए थे अम्बेडकर चौक तक, वहीं तक रह गया है, उसके आगे कुछ नहीं हुआ। अम्बेडकर चौक को भी हटाने की आवश्यकता थी। कितने एक्सीडेंट हुए, कितनी बार वहाँ हड़ताल किए लोग, सब चीज़ किए। अब बड़ा मुश्किल से अभी पता चल रहा है कि उसको शिफ्ट करने के लिए वो अम्बेडकर जी की मूर्ति को किनारे लगाने का। अभी आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले एक बच्ची वहाँ ट्रक से एक्सीडेंट में दब के मर गई थी, तो वो हटा के किनारे करने का काम अभी शुरू होने वाला है, ऐसा पता चला है। तो पूरे आपको मनेंद्रगढ़ रोड आज शहर बढ़ के चला गया आपका अजीरमा तक पूरा, और बनारस रोड आपका बढ़ के चला गया पूरा भगवानपुर से आगे आपको वहाँ क्या बोलते हैं बेर हाउस गोदाम तक। तो इन जहाँ तक आखिरी सीमा है आपकी सड़क की, वहाँ तक तो आप बढ़िया चौड़ीकरण, ब्यूटिफिकेशन करके डिवाइडर डाल के लाइटिंग के साथ पूरा उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। जैसा उस समय हम लोग के समय स्वीकृति हुई थी, तो प्रतापपुर सड़क को देखिए आप, वो बन के आगे तक चला गया, वो ठीक लगता है। रामानुजगंज रोड की स्थिति देख लीजिए आपको, वो जो लरंगसाई चौक बना उसके बाद क्या हालत है, बड़े बड़े गड्ढे, पूरा लाइन। ठीक है NH की सड़क है या PWD की सड़क है, लेकिन आपके शहर की सड़क है ना, आपका कंट्रोल और सब कुछ नगर निगम का भी तो है उस सड़कों पे। तो मैं बड़ी सड़कों और बड़ी चीज़ों की बात कह रहा हूँ, और बाकी जो चीज़ें हैं छोटी छोटी समस्याओं के लिए लोग तो परेशान ही हैं। और शहर को और आगे बढ़ाने के लिए जो ज़रूरत है, हाट बाज़ार अलग अलग क्षेत्रों में आज पूरे लोग कंपनी बाज़ार जाते हैं। देखिए पूरा बाज़ार को आज कंपनी बाज़ार में थोक मार्केट है, थोक मार, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घुस रही हैं, सब चीज़ आ रही है वहाँ शहर के बीच में। और वो उस मंडी को, उस शहर को उठा के शहर के किनारे लगा के व्यवस्थित करना चाहिए। उसके लिए स्वीकृति भी आया हुआ है, जगह नहीं खोज के दे पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अब सरगवा के आगे आप चले जाइए, घंगरी के पास जगह है, वो भगवानपुर में एक जगह खोज के रखे हैं जहाँ सब्जी मंडी के लोग जाना नहीं चाहते हैं। तो आप उसके लिए व्यवस्था आज तक हो जानी चाहिए थी। ट्रांसपोर्ट नगर का जगह हम लोग चयनित करके उस समय शुरुआत कर दिए थे,
आज पूरे शहर में पूरे बड़े बड़े ट्रक, पूरे बसें खड़े हैं, कहीं भी आप रिंग रोड में देख लीजिएगा, कहीं किसी जगह पे खड़े। गैरेज पूरे शहर में भरा पड़ा है। तो ये ट्रांसपोर्ट नगर में पूरा गैरेज शिफ्ट होता, वहाँ लोग चले जाते। तो वो ट्रांसपोर्ट नगर को ये लोग आज तक तैयार नहीं कर पा रहे हैं। आपके कार्यकाल में युवाओं के लिए आपने क्या किया और अभी युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, युवाओं के लिए उस समय जो एक तो लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी, जो स्टडी बच्चे जो पढ़ते हैं युवाओं के लिए, और उनकी स्कूलों से संबंधित जो भी तैयारियां करनी थी वो निगम के अनुसार, निगम का एक स्कूल था उसमें हम लोगों ने व्यवस्था। बाकी तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल है, उनकी अपनी योजना रहती है। दूसरा, खेल कूद के दृष्टिकोण से पूरा इतना बड़ा स्टेडियम का निर्माण हुआ, और दूसरे साथ साथ आप हर खेल विधा में, चाहे लॉन टेनिस का ग्राउंड आप देख लीजिए, 2 टेनिस कोर्ट बहुत सुंदर बने हैं, बास्केटबॉल बगल में बना हुआ है, हैंडबॉल बगल में बना है, बैडमिंटन के 2 हॉल हैं, बड़े बड़े कोर्ट हैं, फुटबॉल और क्रिकेट यहाँ लोग खेलते हैं, स्टेडियम बना हुआ है। कितना बड़ा आयोजन हम लोगों ने किया। देखिए, 2 बार महापौर गोल्ड कप कराए हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे, और इतनी भीड़ जो फुटबॉल के क्षेत्र में सरगुजा प्रसिद्ध है, पैर रखने की जगह नहीं थी फाइनल मैच में। ये स्थिति था। आप नहीं देखे होंगे, लेकिन उस समय जो देखे, जो फुटबॉल प्रेमी है, जनता है, वो उस बात को आज भी याद करती है। और बार बार कभी भी हमारा, चूँकि फुटबॉल जो एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष भी हूँ मैं, तो हर साल फुटबॉल सरगुजा लीग कराते हैं। 2 महीने लीग चलता है स्टेडियम ग्राउंड में। पूरे शहर के बच्चे या अच्छे जो फुटबॉल के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र की भी, वो भी टीमें 50, 52, 60 टीमें आके खेलती हैं यहाँ। तो उससे खेल का विकास हो रहा है। बच्चे यहाँ, हम लोगों ने उस समय फुटबॉल एकेडमी की स्थापना करी। प्रसन्ना साहब कलेक्टर थे, अदानी के साथ टाई अप करके, जिसमें लगभग 45 लाख रुपए हर साल उनसे लेते हैं एग्रीमेंट के अनुसार। और यहाँ लगभग 50 बच्चे हर साल ट्रेनिंग लेते हैं, सिलेक्टेड बच्चे फुटबॉल में। और मैं उपलब्धि के रूप में बताना चाहूँगा, वो बच्चे आज संतोष ट्रॉफी में जो इंडिया में जो हर स्टेट की टीम जाती है, उसमें लगभग सारे बच्चे यहीं से रहते हैं। अरे वाह। और नेशनल लेवल पे जूनियर टीम में, इंडिया टीम में 2 बच्चे खेल चुके। डेनमार्क में जाके खेला एक बच्चा, कोरिया में जाके खेला। क्या बात है। तो ये बच्चे उपलब्धि। अभी CISF में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ बॉम्बे, वो फुटबॉल में ही, केवल स्पोर्ट्स कोटे पे। तो ऐसे बच्चे स्पोर्ट्स कोटे में बहुत निकल रहे हैं, अपना नौकरी लग रही है, पुलिस में चले गए, सब चीज़ गए। तो ये स्पोर्ट्स की उपलब्धि बच्चों के लिए है। तो प्रयास हम लोगों ने किया। तो ये सारे चीज़ों को जो हम लोगों ने छोड़ा था 2015 आगे बढ़ाना चाहिए था, इसको आगे बढ़ना था। तो चूँकि वो कार्यकाल बीजेपी का ही था उस 15 के बाद भी, लेकिन यहाँ महापौर कांग्रेस के बन गए। अब उस समय रोना रोते रहे कि सरकार पैसा नहीं दे रही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। ये कभी महापौर जी या उनके जो सरकार है ना, जाके लाइन अप करते, सब करते। देखिए, रमन सिंह जी थे, मुख्यमंत्री थे, महापौर मैं था, और भाजपा की सरकार थी। कभी पैसे की कमी किसी क्षेत्र में नहीं हुई। हमारे समय में जो जहाँ किसी वार्ड में, गली में, सड़क में, नगर निगम क्षेत्र में ऐसा कोई जगह नहीं था, कोई पब्लिक बोलती थी कि सर ये यहाँ नाली बनना चाहिए, ज़रूरत के अनुसार नाली बननी थी तो तुरंत नाली काम शुरू होता था। ये कभी हम लोगों ने नहीं कहा कि पैसा नहीं है, कभी नहीं कहा। आज जनता जानती है उस चीज़ को, पार्षद उस समय के सब जानते हैं, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, कि जिस काम के लिए कहा गया वो काम की तुरंत स्वीकृति हो गई और तुरंत काम चालू हो जाता था, और काम कंप्लीट भी होते थे गुणवत्तापूर्वक। तो आज उस समय को लोग आज याद करते हैं। 5 साल उस समय का इनका निकल गया, और अभी का दोबारा फिर ये बने हैं तो ये निकल गया। अब तो चूंकि इनकी सरकार है, अब रोने के लिए भी कुछ नहीं कि हमारी सरकार नहीं है। लेकिन अब ये लोग जो हैं कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री खेल रहे हैं, और यहाँ एक महापौर नहीं, 4-4, 5-5 महापौर हैं। आयुक्त को भी और बाकी कर्मचारियों को समझ में नहीं आता किसकी बात सुने किसकी नहीं सुने। कितनी उलझन है, इस उलझन को सुलझाना चाहिए कांग्रेस को। और उसके बाद सुपर महापौर एक बैठे हैं कि आखिरी में सब उनसे राय लेंगे। मेन साहब, आपने हमें वक्त दिया, ढेर सारी बातें की, नगर निगम की वो विकास की जो एक सफ़र तय की गई है, उस विकास की विशेषता को आपने जाहिर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे नगर निगम अंबिकापुर के पूर्व महापौर और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिंज जी। तो इनसे बातचीत का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। बहरहाल, दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।